राम राम सारे नमो थारी गला प्रीति को थोर फिलहाल भाई मैं बुडाना गांव में मौजूद हूँ और मामले का भी आप सभी ने पता है कि नारनौंद डबल मर्डर मामला कल एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और एसएचओ भी है कल बुडाना गांव में जो धरने पर पहुंचे। तो आरोपी था जो हत्यारा था जो उसका भी खुलासा कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने भी। तो गांव के लोग कितने संतुष्ट है। बताया गया है कि उसकी हत्यारे की उम्र है जो बिल्कुल कम उम्र का है और पहले भी उसने कुछ क्राइम करा है। तो गांव राम के जो मुखिया सरपंच हमारी गला मौजूद है फिलहाल फ्रेम में आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तो बातचीत करने की कोशिश करांगे। प्रशासन की कार्रवाई तक गांव राम जो पूरा संतुष्ट है या फिर कुछ और कार्रवाई अभी ये मांग है। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी ठीक। नाम क्या जी? पहले नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो मामला का भी पता है सभी साथियों ने। तो आरोपी का भी पता लग गया है। कल एसपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है और अपना धरना भी था बुडाना गांव के जो बस स्टैंड पे। तो मतलब प्रशासन की कार्रवाई थे कितने संतुष्ट है गांव जी? देखो प्रशासन ने लगभग गुत्थी सुलझे जाओगी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और ये रिमांड पर ले रखा है और वो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। लगभग रिमांड पर अपने कितने आदमी थे वो कि कौन सा हथियार प्रयोग कराया है वो सभी गुत्थी सुलझ जाएगी। परिचय एक बार करवाना चाहोगे जो आप वो हत्यारा था उसका? हत्यारा अनूप है साधुराम का। अपने गांव का ही बुढ़ाना गाँव का ही। के कुछ काम करे जी? वो बकरी चलाता है। बकरी चलाने का काम करता है। और वो जयवीर सिंह की तो बताया उसने कोई बकरी चला रहा था। जयवीर के खेत में बकरी चली गई। उसी रंजिश में जयवीर ने उसको धमकाया होगा शायद कि मैं उनकी कहा सुनी हुई है। तो उसी रंजिश में उसने बताया है कि उसने जयवीर की हत्या की है। तो मैं एक बात आप तो पूछना चाहूंगी। बिल्कुल कम उम्र 19 वर्ष उसकी उम्र बताई गई है। 19 वर्ष की उम्र में देखो ऐसी दो घटनाओं को अंजाम देना। पहले भी उसने कुछ क्राइम करे या फिर पहले इसके क्राइम है जी। मतलब एकदम मतलब सोचना भी मतलब एक नॉर्मल आदमी होना तो सोच के भी रूह कांप जाओ जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया है। तो मतलब साइको लगा है या फिर कुछ और लगा? नहीं बिल्कुल दोनों की दोनों निर्मम हत्या की है। हाँ जी। मारने के बाद भी सुए गोपने उसके सर में खुरपी मारने के बाद सुए गोपे गए हैं जयवीर के शरीर में। और इसी तरह कृष्णा के शरीर में जिस तरह पहले उसने कोई लाठी से सर में वार किया है उसके बाद उसका गला घोटा गया है। उसके बाद उसे गड्ढे में डाला लेकिन वहाँ भी फिर उसके कोई तेज हथियार से उसकी बाजू में और क्या नाम बाजू में नहीं पासों में और मुंह पे और नाड़ में जो उसने वार किए हैं। तो अकेले ने घटना को अंजाम दिया फिर उसके साथी और भी थे क्योंकि एक अलग का बस का तो है कोनी जी? बाकी लगता और हो सके हैं अब खुलासा हो जाएगा। रिमांड पे है 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा। हाँ तो मतलब पहले भी उसने कुछ क्राइम कराया गांव में? पहले छुटपुट हाँ ये परिवारिक जुगड़ थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का है 1-2 भाई पीछे भी एक हरिजना का चमारा का लड़का था उसके उसने वो सक्कू वगैरह मारे से बताऊँ। उसका भाई 2 गिरफ्तार बताऊँ है वो फरार बताऊँ उसके 2 भाई फरार हैं गाँव से। तो झगड़ालू प्रवृत्ति का परिवार है। तो पहले तो गांव में ऐसा कांड नहीं हुआ मेरे ख्याल से। नहीं पहले इस तरह का शायद लगा दौरे भी नहीं ना हमें तो मेरी 50 साल का लगभग उम्र होगी। मरना तो ऐसा गाँव में नहीं हुआ। 50 साल की उम्र तो मेरी होगी। तो इस तरह की पहले घटना नहीं घटी। तो बताया गया है कि जी कुछ लोगों का मत है मतलब पूरा गांव राम है जो प्रशासन की कार्रवाई तो संतुष्ट कौन है जी? नहीं प्रशासन लोगों का कहना है। हाँ नहीं प्रशासन ने अब मुजरिम को खोज लिया है तो अब कार्रवाई चल रही है। प्रशासन लगा हुआ है क्योंकि जी जो उसने हत्या का कारण बताया है उस छोटी सी जो कारण की वजह से तो शायद उसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। कुछ लोगों का कहना है। नहीं अभी पुलिस अभी उसके रिमांड पे है। कुछ और निकलेगा तो एक बार रिमांड के बाद कुछ बताने के बाद ही पता चलेगा ये तो। अच्छा। हाँ और हो सकते हैं साथ में उसके अभी खुलासा होना बाकी। अभी खुलासा होना बाकी है। पूछना चाहूंगी कल संदीप भारती से जो एक पत्रकार ने सवाल कराया कि जो कमेटी बनाई थी उसमें जो गुनहगार है उसका पिता भी शामिल था। तो संदीप भारती का बयान है कि यह बात है जो सरपंच साहब से बात करो इस मामले में जो सरपंच साहब ने कमेटी बनाई थी। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं वो कमेटी बनाई गई थी पूरा गांव था और पूरी कमेटी जो अपनी पंचायत थी पूरा गांव की और 12 खाप के भी मौजूद आदमी थे। प्रधान था उप प्रधान था और पल्ले वाले प्रधान भी थे। सुरेश जी कोच भी थे। हाँ जी बिल्कुल पूरा 12 खाप के थे। हाँ पूरी 12 खाप की कार्य कमेटी बैठी थी वहाँ।
और वो मेरे से ये आदेश दिया गया था भाई हर एक समाज से एक एक आदमी कमेटी में लिया जावे। हाँ जी। कुम्हार समाज से भी, समाज से जितनी भी गांव के अंदर बरादरियां हैं उनके नाम लिखे जाएं। और उनके नाम में मेरे को आदेश दिया गया, मैंने सबसे पूछे भाई इस बरादरी से कौन है, इससे कौन है। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो लिख रहा था नाम, वो संदीप भारती लिख रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हम भी पंचायत में शामिल थे। आप भी थे वहाँ? हाँ जी। हाँ, तो संदीप उनके नाम लिख रहा था। तो ये बात थी। तो उसमें तो पूरा गांव वहाँ था, मौजूद था। तब क्या पता था ये यही मर्डर करने वाला निकलेगा, यही किलर निकलेगा। ये पता होता तो वही उसको बैठाते, वही वो कार्रवाई सभी वही करते। तब तो किसी को पता नहीं था। ये बेबुनियादी बात है। तो संदीप नाम लिखने लग रहा था और मैंने सभी के नाम पूछे थे, सभी बरादरियों के नाम पूछे थे। और यही मेरे लिए आदेश हुआ था। पूरा गामराम और 12 खाप की कमेटी भी वहाँ मौजूद थी। आप कह रहे हो, आप भी थे, पत्रकार भाई भी थे, बिल्कुल, हाँ। पूरी मीडिया के साथ ही। पूरी मीडिया साथ थी वहाँ। मतलब कहीं ना कहीं संदीप भारती शायद आपको टारगेट करना चाह रहे। ये देखो भी उन्हें सीधा हो गया है भाई, एक सरपंच ने, कोई अकेले ने तो बनाई नहीं। उन्हें बोल के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये तो सभी समझते हैं। आप भी वहाँ थे जी। तो ये तो वहाँ तो पूरी पंचायत थी, 12 खाप के मौजूद आदमी थे। तो सबके बीच में बनाई थी वो। तब क्या पता था कौन दोषी है कौन नहीं। उस दोषी को निकालने के लिए तो सब हो रहा था। वो कमेटी भी इसीलिए बना रही थी, सबकी ड्यूटियां लगाई जा रही थी। बगैर कमेटी के तो काम नहीं चलता। कमेटी का मतलब होता है ये जिम्मेवार हो गए, कोई भी काम करना है तो ये आदमी अपना निर्णय लेंगे, अगले जो भी आगामी कार्रवाई करनी है। तो ये थी वो। मतलब क्या के साथ में हत्या करी गई है जिसकी? उसकी कृष्णा की और जयवीर की। जयवीर की तो कोई खुरपी वहाँ टूटी मिली है। अच्छा, वहीं पे मिली? वहीं पे मिल गई थी वो तो। और सुए के निशान बता रहे थे, पोस्टमार्टम में आया है उसके सुए भी मारे उड़े हैं। तो जयवीर की जब हत्या करी गई जी, बताया गया था कि गांव वाले ने जो सबूत ढूंढ के दिए थे प्रशासन तक, लेकिन फिर भी उसके बाद में प्रशासन है जो अपनी कार्रवाई में जो मतलब खरा नहीं उतरे। हाँ, सबूत उसको दे दिए थे। वहाँ सीसीटीवी कैमरा है। तो सीसीटीवी कैमरा में मैंने भी वो पेन ड्राइव वगैरह उसमें वो करके ना फुटेज फीड करके वो दे दी गई थी। और वो कैमरे भी चेक करवा दिए गए थे। तो क्या लगा कहीं ना कहीं शायद प्रशासन ने भी ढीली बरती है जी? अगर ढीली बरती है तो आज ये दूसरा कांड शायद नहीं होता जी बुढ़ाना गांव में। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, थोड़ी ही ढील रही है। अगर ज्यादा वो होती तो दूसरा कांड नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। एक गांव में जी डर का माहौल बन रहा था, मतलब आदमी गली में भी लिख रहा था, डर लगा था। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक बात है। 2 मर्डर होने के बाद तो हर एक आदमी के समझ में नहीं आ रही थी बात की हो सके है। कोई साइको कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई तांत्रिकी कह रहा था, समझ में नहीं आ रही थी। ये तो दहशत फैली हुई थी गांव में, भय का माहौल था। हर एक आदमी का माइंड में ये चल रहा था ये है क्या, ये समझ में नहीं आ रही थी बात। जी जी, मतलब जिन हथियारों के साथ में जो दोनों मर्डर करे गए हैं वो हथियार भी बरामद हुए? हाँ, जयवीर वाले तो वो खुरपी तो वहाँ में ले गई थी, सुआ वगैरह भी बताओ ले गए वो। और एक उसने तालाब में फेंक रखा कुछ, कृष्णा वाला में। हाँ, कृष्णा वाले मर्डर में। और ये भी मैं भी वहाँ तालाब में जा रहा था, 5-7 बच्चे ले गए थे गाँव में से। तो उनसे भी चेक करवा। अभी गोताखोर आने लग रहे हैं। अच्छा। कल भी गोताखोर आया था, कल एक था, आज कोई गोताखोर की और टीम वगैरह आने लग रही है अब। हाँ, अभी मैं वहीं से आया था। अच्छा। हाँ, मतलब तालाब ज्यादा बड़ा है जी? तालाब गहरा है। अच्छा, गहराई ज्यादा है। अच्छा। हाँ, जो उसने बताया नहीं, जहाँ से खड़े होके उसने बगाया है 50-60 फुट 70 फुट से ही, वहाँ गहराई ज़्यादा है। वहाँ 12 से 15 फुट तक गहराई हो सकती है। तो जी पता लगने तो पहले जो बहुत सारे लोग नू भी कहते कि तांत्रिक विद्या भी हो सका है, कोई लोग नू भी कहते कि साइको भी हो सका है, मतलब तांत्रिक विद्या का भी हाथ हो सका कि जिसमें ना, ये तो तांत्रिक वाला तो रहा नहीं, इसका खुलासा हो गया। हाँ हाँ, ये तो ये खुलासा हो गया, तांत्रिक विद्या नहीं है ये तो। उसका कि किसी ने बुका दिया हो जी वो? ना, ऐसा भी कुछ नहीं अभी तक, मन नहीं लगता ये तांत्रिका है। तो पूरा गांव तो अभी इसकी ये पूछताछ चल रही है कि मैं आगे आएगा, तो बाकी मन नहीं लगता ये तांत्रिक है। ये तो इसकी वैसी दरिंदगी करी है इसने, राक्षस प्रवृत्ति का लगाओ। इसने 2 मर्डर कर दिए जिसने। 11 दिन के अंदर 2 मर्डर कर देता तो राक्षस प्रवृत्ति का। कुछ रंजिशबाजी थी जी उनकी उसके साथ में? ना, क्या रंजिश हो सकती है? एक की तो थी बकरी की वजह बताइए, मेरी बकरी चली गई थी, कहा सुनी होगी, ये ले लियो, क्या रंजिश है? ये दाम बात है। और दूसरी का उसने बताया कुछ पैसे होंगे इसके पास, कुछ ये गले में पहने हुई थी, कान में पहने हुई थी,
उसके लिए मर्डर कर दिया, ये वजह बताई है उसने। तो उसने हत्या का अगर जगह बताई तो कहाँ पर उसने हत्या को अंजाम दिया तो जी वो भी बता दो एक बार। हाँ, उसने जो कृष्णा की हत्या वहीं पे स्टेडियम में की है, वो पीछे से उसने लठ मारा है, और लठ मार के न उसके बाद उसने मुड़ के देखा है, उसने वार किया है, फिर उसको घिसरा के वो गड्ढे में ले गया है, और वहाँ पर उसने वो तेजधार हथियार से 3 वार किए। ठीक है जी, मतलब प्रशासन की कार्रवाई तक गांव संतुष्ट है? धरना था अपना वो नहीं, अभी तो प्रशासन ने जो भी एसपी साहब बोल के गए थे, उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया है, पूछताछ चल रही है। प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन ने बढ़िया काम किया, रिजल्ट दिया है। हाँ जी, मुजरिम को पकड़ लिया तो रिजल्ट दिया, उन्हें 2-3 दिन का आश्वासन मांगा था, तीसरे चौथे दिन पकड़ लिया पुलिस ने, जी जी बिल्कुल। तो संतुष्ट हैं प्रशासन की कार्रवाई से। हाँ, थोड़ी पल्ले वाले में प्रशासन ने ढील बरती है, पल्ले वाले में ढील बरती है। शायद उचित कार्रवाई हो जाती तो आज ये दूसरा है जो हाँ, शायद दूसरा मर्डर नहीं होता, हाँ जी बिल्कुल। उस समय ढील बरती है। चलो तो वो कैमरा था वहाँ, कैमरा में वो पता नहीं था, नहीं बस इस तरह गांव भी 2-3 बार इकट्ठा हुआ, वो जो दोषी का पिता भी यहाँ गांव इकट्ठा उस टाइम था, किसको पता था ये इसने ये काम कर रखा है? हाँ जी। तो गांव की कमेटी बनाई तब भी वो वहीं था जिस तरह, तो पता नहीं था नहीं कि ये भी ये काम कर सकता है। मतलब के लगा थे या फिर परिवार भी उसका है जी? नहीं, वो तो ये पूछताछ के बाद अभी पता चल जाएगा, पुलिस पूछताछ करने लग रही है, रिमांड पे है। ठीक है। हाँ, नशा वगैरह भी करया करता नशे का भी, वो शराब का आदी बताया, शराब पिया करता। मैं तो 19 साल का है और शराब का आदी था, दोनों मर्डर उसने शराब पी के किए हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो भाई नारनौंद डबल मर्डर मामला का सभी साथियों ने पता है। तो गांव के सरपंच, बुडाना गांव के सरपंच फिलहाल मेरी गला अपने फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे, बातचीत करने की कोशिश करी है। 2 मर्डर एक ही शख्स के द्वारा जो कर जावे है, और इतनी बेरहमी से हत्या करी जावे, भाई नॉर्मल आदमी का तो सोचने में ही रूह कांप जावे। लेकिन उस हत्यारे ने जो हत्या को अंजाम भी दिया और दोनों डेड बॉडियों को जो साइड में भी लगा दिया। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद में जो प्रशासन ने की कार्रवाई से जो भी उस हत्यारे का भी है जो पता लग गया, और उसने हथियार थे जो कहाँ पर फेंके वो भी बताए हैं। तो आज तालाब है गांव का ही, उसमें उसने हथियार फेंके हैं। तो गोताखोर भी है जो बुलाए गए हैं, टीम बुलाई गई है पूरी, तो हथियार भी है जो ढूंढे जाएंगे। वो वीडियो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। और आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति, आपने आपकी राय भी है जो सभ्य कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। और आप प्रशासन की कार्रवाई तक कितने संतुष्ट हो वो भी लिखना आपने।